हेलो 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 एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे 11वीं में, क्या बताओगे छोटू? 11वीं में कर रहे थे लेजर। लेजर में हो गया था हमारा 9 तक ख़त्म, है ना। तो लेजर पढ़ेंगे। जीएसटी जर्नल एंट्री हमारा हो चुका है, लेजर पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 10 से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को नहीं, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो तो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10 लेजर का कहता है, रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अनुदीप ऑफ दिल्ली एंड पास्ट देम इनटू द लेजर। पहले जनरल एंट्री करना, फिर लेजर बनाना है, कोई बात नहीं। और जानते हो इसमें 15 है, 15 क्वेश्चन एक वीडियो में ख़त्म करना, समझ गए? एकदम ख़त्म, टारगेट रखो, इसमें कर देना है। क्या लिखता है? दिल्ली अबाउट गुड्स कहाँ के भैया? दिल्ली, कांता दिल्ली के हैं, जो CGST लगेगा। हमने क्या परचेज किया है? 1 लाख रुपया क्या है? अबाउट गुड्स 1 लाख फॉर कैश, कहाँ से? राजस्थान से। देखो तो दिल्ली और राजस्थान सेम स्टेट नहीं सर जी, अलग अलग। तो क्या करोगे? तो HQ लिया, तो यहाँ इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट? सर दो अलग अलग राज्य होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा IGST, ठीक है। पंजाब में सुधीर को 1.5 लाख का माल बेचा, IGST। रेलवे पे हमने खर्चा भुगतान किया है 10,000, CGST और SGST, कोई बात नहीं है। अबाउट एयर कंडीशन फॉर ऑफिस यूज के लिए AC खरीदा है, ठीक है, ऑफिस के लिए। सोल्ड गोज टू 1.5 लाख फॉर कैश टू सुनील, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। और दिल्ली में राजेश से 15,000 का माल खरीदा, ठीक। आंसर ये। अच्छा, इसमें GST का पेमेंट के बारे में नहीं कहा, केवल तुम एंट्री मारो और लेजर बना दो। देख लो नीचे CDBD आंसर में दे रखा है, तो हम लोग वही करेंगे, जनरल एंट्री मारेंगे और लेजर बना देंगे। तो आपको जनरल एंट्री आता? जी सर आता। तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 लेजर का। पहले हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेजर उधर करेंगे। तो जनरल एंट्री के लिए थोड़ा सा कम जगह चाहिए, और आपको बनाना है पूरे फॉर्मेट में, हम आपको फॉर्मेट में नहीं बताऊंगा। चलो, तो ये हम डेट या सीरियल नंबर जो भी है उसके लिए लाइन खींच ले रहे हैं। पहला क्या है? देखो परचेज हुआ ना, तो परचेज अकाउंट क्या लिखोगे? डेबिट। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज के साथ हमने GST का भी पैसा दिया होगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। देखिए, इनपुट हमारे लिए एसेट्स है, बढ़ा है इसलिए डेबिट करेंगे, परचेज किए इसलिए डेबिट। और क्या कैश में खरीदो? नहीं, क्रेडिट है, यानी दिल्ली में कांता से हमने खरीदा है, तो कांता का क्या करना होगा भाई? कैश में नहीं खरीदना, नहीं, कांता। तो कांता अकाउंट लिखना पड़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ जाएगा। कितने का खरीदे हो? 2 लाख का। तो परचेज तो भाई 2 लाख है, 9% 18,000, फिर 18,000, टोटल कितना? 2,36,000 रुपया देना है। ये हो गया पहला। दूसरा आ जाओ, क्या कहता है? राजस्थान से हमने खरीदा है भैया कैश में। किससे खरीदे? पार्टी का नाम लिखा, नगद। तो परचेज तो होगा, लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। और राजस्थान है, यानी एक स्टेट से अलग स्टेट, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज में कितना है भाई साहब? 1 लाख, और 1 लाख का 12% करेंगे, कितना हो जाएगा? 12,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,12,000। 2 और 3। तीसरा क्या है? सामान हमने सोल्ड किया कहाँ? पंजाब, सुधीर को, और ये उधार है। तो देखो सुधीर से पैसा लेना है, तो ये हमारे लिए क्या है? डेटर। तो सुधीर को डेबिट करेंगे। अब किस किस का लोगे?
तो भाई एक सामान बेचे उसका, और दूसरा जीएसटी भी लेना होगा। तो ये हमारे क्या है, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, बताओगे कितना का बेचे हैं? सेल 15,000 नहीं 1.5 लाख है ना, तो 1.5 लाख का हमने बेचा। इसका क्या परसेंट है? 18। तो 15 दही के हो गया 150, और इधर हो गया इतना, तो 27,000 हो जाएगा जीएसटी। 27, 15 टैक्स, हाँ 15 और 12, ठीक है 27,000। तो 1,77,000 का आउट टोटल सुधीर से लेना है। और कहता क्या है? रेलवे किराया दिए है ना, तो लिखिए रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, इसके साथ हमको जीएसटी देना पड़ा है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनपुट। ठीक है, अब बताइए रेलवे का कितना है हमारा? रेलवे का महाराज जी है 10,000, और 10,000 में 5% है और 5% है, तो कितने हो जाएगा भाई? 500 और 500, टोटल कैश में पेड हो गया कितना? 11,000। तो ये होगा 4, उसके बाद 5वां क्या है? एयर कंडीशन खरीदे, तो एसी असेट्स हमारे लिए क्या लिखोगे? एसी अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसी A.C अकाउंट डेबिट 2। देखो खरीदे तो इसके साथ जीएसटी भी गया है ना, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट है ना। तो देखो एसी का कितने? 60,000, हाँ जी, और 60,000 का 9% कितने? 5400, और 5400 तो 70,800। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा? देखो हमने बेचा है कैश, कैश में किसको बेचा है? सुनील को, तो भाई सेल हुआ, कैश आएगा। ठीक है सर, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट 2, सेल्स अकाउंट एंड 2, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड 2, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बताइएगा कितना हुआ है सेल? देखो 1.5 लाख का बेच रहे हैं, और आईजीएसटी, सुनो भाई, अदर स्टेट है ना, तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी आएगा ना, ध्यान से करना है। ठीक है, 2 आउटपुट आईजीएसटी। बताइए कैश में बिका है? एक मिनट रुक जा भाई, इंक डाल लेंगे, क्योंकि एक बार में 2 काम करोगे तो दिक्कत हो जाती है। बचपन में गुरुजी कहते थे, बेटा एक बार में एक ही काम करो। हम लोग का ना कैसे 2 काम करेंगे, तो 2 काम करोगे तो एक ना एक काम गड़बड़ाएगा। तो हम इधर सोच रहे हैं पढ़ाते भी रहे और इंक भी डाल लें, और उधर पोस्टिंग भी कर लें, तो हो गया एरर है ना। तो ऐसा नहीं करना, आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के ही कर लेंगे, और क्या जाता है हमारा। चलिए आ जाइए। अब देखिए पंजाब को हमने बेचा है और कैश में, उत्तर प्रदेश के सुनील को नगद में बेचा है। तो भाई सुनील को बेचो, सुनील के पापा को बेचो, इससे हमारा क्या मतलब है? कैश है, कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 2 आउटपुट। ठीक, और बताइए कितने में बेचे? सेल्स है हमारा 1.5 लाख, और आउटपुट कितने हैं? आईजीएसटी 18%, तो 27,000 ही होगा ना भाई। 15 दही के 150 होता है, हमको पता है। 15 × 120, 15 12 27। ठीक, हमारा मैथ अलग है, तो लिख लो 1,77,000 सेल हो गया। इसके बाद दिल्ली में राजेश से खरीदे हैं। अब देखो कैश में नहीं है, नहीं ना, नहीं उधार, तो परचेज तो हुआ, लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, उसके साथ हमारा इनपुट भी जाएगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी।
कोई दिक्कत है नहीं। परचेज कितने का किए हो? 50,000 का लिखा जाए 50,000। और देखो 9% है तो 9×5 = 45, 9×5 = 45। टोटल किससे खरीदे हैं? राजेश। तो क्या लिखोगे? राजेश अकाउंट 59,000। तो ये था जर्नल एंट्री। अब हमको इस सब का क्या करना होगा? लेजर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबका लेजर बनाना पड़ेगा। तो आइए बुक को हम इधर रख देते हैं और एक एक करके लेजर। जब बोला इसका तुमको बनाना है नहीं, तो देख ले भाई, आंसर में परचेज सेल इनपुट उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। तो आइए परचेज सेल का आवश्यक खाता बनाना है। आपको पता है लेजर में कितने कॉलम? 8। आपको कितना खींचना? 8। हम कितने खींचेंगे? मात्र 2। आ जाओ कैसे। यानी हम लोग वर्किंग नोट में आपको हम करा देते हैं और आपको पूरा करना है परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है छोटू, समझ गए? तो परचेज आप पूरा प्रॉपर खींचना, ऐसे मत खींचना। ये आपको बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सब जो बनता है ना आगे रियलाइजेशन, जब 12वीं में जाओगे या 11वीं में बहुत सारी जगह पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट सब, तो लेजर ही है, तो ऐसे ही बनाया जाता है। चलो परचेज है, परचेज का खाता बनाओगे। परचेज कहाँ है? डेबिट में। कितने से? डेबिट साइड में लिखोगे। रीजन क्या है? कांता। तो कांता अकाउंट कितने? 2,36,000 नहीं बाबू, परचेज का लिखना है 2 लाख। कंफ्यूज नहीं हो जाना। और देखो परचेज, हाँ यहाँ सर परचेज टू कैश अकाउंट कितना? परचेज टू कैश 1 लाख। परचेज 1 लाख, नॉट 1,12,000। परचेज नो, परचेज नो, परचेज नो। और कहीं परचेज, हाँ यहाँ है 2। क्या है? राजेश। यानी हमने टोटल खरीदा है 3,59,000 का। इसमें से 2 उधार है और 1 नगद है। परचेज 50,000 कैसे दिखा रहा है? 50,000 का 9% है तो 9×5 = 45, 9×5 = 45। हाँ सॉरी, ठीक है सॉरी, हम ही, अरे हम ही सटी आ गए। देखा ये लिख दिया था, हमको ये लिखना था। तो चलो सॉरी 3,50,000 परचेज 3,50,000। और बताइए ये हो जाएगा बैलेंस CD कितने? 50,000। ये कौन सा बैलेंस है? यानी किधर ज़्यादा है वो देखो, किधर ज़्यादा था, यानी डेबिट साइड ज़्यादा था। तो और ये बैलेंस आया, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो इसीलिए परचेज का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है आपको 50,000। ठीक है। परचेज के बाद बनाएंगे हम लोग सेल्स। देखा सेल्स। अब इसमें सेल है नहीं, इसमें है नहीं, यहाँ सेल। क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे क्या? बाय सुधीर। कितना है? 1,50,000। सेल कितना है? 1,50,000 हो गया। ये वाली लिखना क्या है? डेबिट वाला। ठीक है। और देखो तो सेल हाँ यहाँ 1.5 लाख। रीजन बाई कैश। अमाउंट आपको सेल का ही लिखना है 1,50,000। तो टोटल सेल कितने भाई साहब? हमारा 3 लाख। 3 लाख। यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस CD कितना? 2 बैलेंस CD। अब बताओ ये कौन सा बैलेंस है? यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो सेल का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक। और बताइए, देख लीजिए आंसर में एक बार। और क्या? सेल का। ठीक है। तो और इनपुट CGST इसका बनाना है खाली। परचेज हटा दे, परचेज हटा दे रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसके अभाव में। क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं रहेगा तो लेजर
बनेगा नहीं, तो हमको जर्नल एंट्री रखना पड़ेगा। परचेज सेल, उस पर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, और इधर होगा इनपुट एसजीएसटी। चलो एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखो इनपुट सीजीएसटी डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे, रीजन क्या है, कांता, कितने 18,000। देखो अमाउंट कांता का नहीं, सीजीएसटी का, यहाँ पे लिख लेंगे 2 कांताज अकाउंट, कितने 18,000, कोई दिक्कत नहीं। जितना इनपुट होगा सीजीएसटी का उतना ही एसजीएसटी का भी। आ जाइए यहाँ पे इनपुट 2, रीजन क्या है, कैश, कितना 500, इधर भी लिखेंगे 2 कैश 500, हो गया। इनपुट है, हाँ जी सर है 2 क्या कैश, कितना 5400, यहाँ लिखेंगे 2 कैश कितना 5400, और इनपुट यहाँ भी है, हाँ क्या लिखोगे 2 राजेश, कितना 4500, यहाँ भी 4500, हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं। देख लो भाई, 1 2 3 ये रहा 4, तो 1 2 3 4, अब जोड़ो, थोड़ा सा जोड़ लो, मेहनत कर लो। 45 5 5,000 8 18 23,000 23,000 5 23 5 28 28,400 है जी, 28,400 यहाँ भी लिखेंगे। और ये बताइए आपका कौन सा बैलेंस हो जाएगा 28,400? सर जी ये तो बैलेंस सीडी आप क्रेडिट साइड लिखते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और कौन सा ये क्रेडिट होगा, माँ ज़्यादा किधर था, डेबिट साइड, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, ये डेबिट बैलेंस, समझ गए। आइए इधर सेम लिखेंगे 28,400 28,400 कितने 28,400, कौन सा बैलेंस, बैलेंस सीडी, और देखो ज़्यादा किधर है, डेबिट साइड सर, तो ये डेबिट बैलेंस है, देख लीजिए आपके आंसर में दे रखा है, और क्या। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, एक लेजर जब बन जाए उसके बाद लास्ट में एक जगह लिख लेना, ठीक है। अब हटा दे, हाँ अब 2 और लेजर बनाना है, तो फिर जगह खाली करना पड़ेगा, ये हटा दे रहे, आप रोक के लिख लीजिए। अच्छा कभी बताते नहीं यार, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बेफालतू में हम पढ़ाए जा रहे हैं, समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, कभी तो बताया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, अच्छा बुरा जो भी करो तब ना पता चलेगा, खाली उल्टा सीधा नहीं करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, है ना, दूसरा कोई उंगली करेगा आप कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए नहीं बोलना है। आप सभ्य हैं, आप संस्कारी हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, आपका बिहेव आपको दिखाएगा जो आपके घर वाले का बिहेव कैसा है, समझ गए। शेर खतरनाक होता है क्यों, क्योंकि शेर खुद खतरनाक होता है, इसलिए हमको पता है। तो हम लोग इंसान हैं, 2 पाँव 2 हाथ हैं, 4 पाँव नहीं ना है कि है। अगर शेर होगो तो जानते हो गाली है, शेर कहाँ पैदा होता है, जंगल, कैसे, शेर के पास जाना पड़ेगा, अब समझ गए, ज़्यादा नहीं बताना, आ जाओ सुनो। तो इनपुट हमारा आईजीएसटी है, इसलिए शेर नहीं बनना है, इंसान है, इंसान बनिए। ये इनपुट है, डेबिट में है, डेबिट में क्या लिखोगे 2 कैश अकाउंट, कितना
12,000 भैया। और देख लो इनपुट, इनपुट आईजीएसटी का देखना है, आईजीएसटी का बना रहे हैं ना, आईजीएसटी का। इसको सेटलमेंट करने की बातें कही नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया। और वाह, बताइए दे जल्दी, ना है छोड़ दी। जी सर, आइए बस खत्म है, बस हो गया है, टेंशन ना लो, एक ही वीडियो कराएंगे इस पर। अब बताइए कौन सा बैलेंस लंबा है भाई, क्वेश्चन लंबा है तो ज़्यादा किधर था, डेबिट, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा ये, डेबिट बैलेंस। ठीक, आउटपुट में आ जाओ, आउटपुट 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 आईजीएसटी यहाँ पे है ना, 27,000 है यहाँ पे, और आउटपुट यहाँ भी है। हो मेला दिलों का आता है, मेला खत्म हो गया है ना। अच्छा, आउटपुट आईजीएसटी अभी चलेगा ना, काली पूजा। आउटपुट है, हाँ सर, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे सुधीर, कितने, 27,000। आउटपुट, आउटपुट नहीं, आउटपुट ठीक है, बाई क्या लिखोगे, कैश, कितना, 27,000। दिल दीवाना कहता है तुम प्यार कर, लो भाई 54,000, और ये रही 54,000। आपको लगता क्या ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग हो रहा है आज दिन का, नहीं साहब, बहुत सारा रिकॉर्डिंग हुआ, 12वीं का हुआ है, 11वीं का पहला वीडियो है, तो बैलेंस सीडी है, इसलिए हम थोड़ा थक चुके हैं। और ज़्यादा किधर था, क्रेडिट साइड, और ये रहेगा क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत, क्रेडिट बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं, तो यही रखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। उसके बाद छोटा छोटा है, देख हमने आपको कहा है कमिटमेंट करा, जो पूरा कराएंगे तो हम पूरा करेंगे, आपको आए ना आए कोई बात नहीं। ऐसे आगे की जितनी है ना, छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी सी है, और कहता खाली लेजर बनाओ, तो जनरल एंट्री मारना भी नहीं है, डायरेक्ट लेजर। ठीक, चलिए बाय बाय।